यूपी के ललितपुर का नाम आते ही जनता पर हल्दी का रंग चढ़ जाता है क्योंकि ओडीओपी के तहत ललितपुर को चुना गया है, जिससे किसानों के साथ साथ युवा भी तरक्की कर रहे हैं क्योंकि हल्दी की खेती बढ़िया हो रही है, पीला व्यापार भी चमक रहा है। ये सब ओडीओपी से ही संभव हो सका है। हल्दी मतलब पीली औषधि जो लगाने और खाने दोनों के काम में आती है और अमृत की तरह स्वास्थ्य को बेहतर कर देती है। यूपी का ललितपुर इसी के लिए मशहूर है। यहाँ किसान हल्दी की खेती से फल फूल रही हैं। इसी को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने ओडीओपी के तहत ललितपुर को हल्दी की खेती के लिए चुना। दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत सभी जिलों में अलग अलग तरीके से उत्पादों को पैदा किया जा रहा है, जिसमें उत्पाद कर वो अपने जिले का नाम रोशन कर रही हैं। इसी क्रम में यूपी के अति पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड में ललितपुर जनपद में सरकार की लाभकारी योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत ललितपुर को हल्दी की खेती के लिए चुना गया। वैसे बुंदेलखंड यूपी में अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ललितपुर यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में बना हुआ है, जो व्यापार की दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी ने ललितपुर को बेहतरीन और शानदार बनाने के लिए वहां की हल्दी की फसल को बढ़ाया, जिससे किसानों के साथ साथ वहां की आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। इससे किसानों को अच्छा खासा फायदा भी हो रहा है। खैराडौन गांव में जब किसानों से हल्दी की खेती के बारे में बात की गई, तो ग्रामीणों में किसानों में काफी उत्साह देखने को मिला। सरकार और प्रशासन द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है, उसको लेकर एक समूह बनाकर 50 लोगों का, जिसमें 50 लोग अलग अलग तरीके से खेती करते हैं। हमारा कहना है ये सरकार सही काम कर रही है, किसानों हित में है। व्यापारी के तौर पर आपके लिए इससे क्या फायदा रहेगा? इससे क्या है कि रेट भी घटेंगे और किसानों को मजदूरी मिलेगी। यहाँ पर पलायन रुकेगा, रोजगार सभी को रोजगार मिलेगा। हल्दी की खेती अगर जिला ललितपुर में होती है तो इससे व्यापारी वर्ग को तो फायदा होगा ही, साथ में किसानों को भी फायदा होगा। और यहाँ पर इसकी मंडी भी नहीं है अभी। जिला प्रशासन से मंडी के लिए अनुरोध भी है हमारा। और क्या है, ये सस्ते दामों पे यहाँ बिकेगी तो अपन आगे भी सस्ते दामों पे बेचेंगे। मंडी का विस्तार भी होना चाहिए इसमें, जिससे अपन जिला स्तर से इसकी मंडी की सेलिंग भी कर सकें। किसान के लाने पे तो गवर्नमेंट से किसान को मदद मिलना चाहिए, मिनीकेट बढ़ना चाहिए गाँव में किसानों के लिए, जिससे कि किसान थोड़ा सा समझदार हो। हल्दी के मामले में ललितपुर जिला पिछड़ा है, कोई जानकारी किसान के लिए है नहीं है हल्दी के बारे में। और जैसे हल्दी के अलावा अदरक है, ये तालमेट एरिया में यहाँ ज़्यादा लगता है। तो किसान गवर्नमेंट सरकार की तरफ से किसानों को थोड़ी सी मदद मिलना चाहिए, हल्दी के बारे में जानकारी होना चाहिए उसके लिए, किसान के लिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपनी कर सके। हल्दी की खेती में ललितपुर के किसानों की काफी रुचि है। हल्दी की खेती को लेकर व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों में हल्दी की खेती जो जनपद में हो रही है, उसको लेकर उत्साह है। खेती से ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है। आपकी बहुत अच्छी स्कीम है, यदि उत्पादन कराया जाता है, लेकिन ललितपुर जिला छोटा पड़ जाता है। यहाँ इसका स्कोप नहीं है सेलिंग का, यहाँ ग्राइंडर वगैरह नहीं है। लेकिन झांसी जिला और कानपुर और आगरा में इसका बहुत लार्ज स्केल पे सेलिंग होती है इसकी। जैसे अपने अदरक पैदा होता है तो अदरक यहाँ से उल्टा वापस हो जाता है आसाम वगैरह बिकने के लिए, यहाँ नहीं बिकता। मतलब वो यहाँ इसका स्कोप कम है, मतलब और कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ खेती हो सकती है उसकी। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि ललितपुर जिले के लिए तालबेट तहसील को चुना गया हल्दी के लिए। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है ललितपुर जिले के लिए कि हमारे किसानों के लिए जो मूल रूप रुपया हल्दी का नहीं मिलता था, वो ललितपुर जिले में यहाँ किसानों को मूल रुपया मिलता रहेगा। और जो व्यापारी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जो हल्दी हमारे यहाँ से बाहर जाती है उसका भाड़ा लगता था, वो बंद हो जाएगा। और सरकार ने ये योजना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे व्यापारी के लिए हल्दी किसान ज़्यादा लगाएंगे तो व्यापारी के लिए फ़ायदा होगी और पब्लिक के लिए भी फ़ायदा होगी। हम जो चाहते हैं, जैसे अभी 20% हल्दी लगाते हैं किसान, कम से कम 80% किसानों को इस पर जागरूकता करने पड़ेगी और हल्दी का उत्पादन बढ़ेगा और खेती भी बढ़ाने पड़ेगी।
सरकार जैसे किसानों को जानकारी दे और उनके लिए मदद दे। थोड़ी मदद के लिए किसान के लिए सरकार भी आगे आ रही है। किसान को जागरूक होना पड़ेगा खेती के लिए। और कम लागत की खेती है जैसे हल्दी, इसको कच्ची हल्दी में आमी हल्दी भी बोलते हैं, जो फायदा करती है अपने समाज में। और व्यापारी जैसे बेचते हैं उसमें भी फायदा होगी व्यापारियों को भी। जैसे ये चीज है यहाँ कम जागरूक है हल्दी की खेती बढ़ेगी तो व्यापारी का व्यापार भी बढ़ेगा और इसमें समाज के लिए व्यापारी कम से कम दामों में बेच सकेगा। जैसे अभी बाहर से आती है तो बहुत हाई रेट रहता है इसका। लोकल में पैदा होगी, किसान को भी फायदा होगी और व्यापारी को भी फायदा होगा। अभी हल्दी बिक रही है 1500 से 2200 रुपये क्विंटल बिक रही है। वैसे इसका कम दाम है। सरकार से हम ये चाहते हैं कि इसका दाम बढ़े और उत्पादन ज्यादा बढ़ जाए, जैसे किसानों को मदद मिले और बीज में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए किसानों को। फैक्ट्री तो जिले ललितपुर में किस चीज की नहीं है, किसी चीज की नहीं करी है ना। तो जैसे आलू का भंडारण होने चाहिए, तो यहाँ सबसे बड़ा जिला है ललितपुर, तो यहाँ भंडारण के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि एक आलू के लिए स्टोर बनना चाहिए और जैसे हल्दी के लिए भी कोई बड़ा प्लान लगना जरूरी है जिले में। बुंदेलखंड का बड़ा जिला है ललितपुर, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पानी का साधन यहाँ पर क्या है? पानी का साधन सर डीजल पंप है और है जैसे लाइट का भी है और जैसे सूर्य प्लांट का भी मिल जाए तो और अच्छी बात है। जब से ये योजना लागू हुई है, जब से हम लोगों ने और ज़्यादा इस खेती को बढ़ाया है। पहले तो थोड़ी थोड़ी करते थे, अब मैंने उसको और विस्तार दिया है और आगे तक ले जाना चाहते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं इस खेती को। तो इससे हम लोगों को अच्छा लाभ हो रहा है। पहले तो हम ऐसे ही बेच देते थे लोकल मार्केट में, अब पैकेट के बना के हल्दी उसको पीस के पाउडर बना के उसको अब पैकिंग के द्वारा जो हमें शासन से जो है पैकिंग उपलब्ध कराई गई है, तो उसके माध्यम से हमको उसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और उसके माध्यम से जैविक हल्दी अच्छे भाव से बिक रही है सर। क्या जो है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा आपके लिए खेती करने के लिए मदद दी जा रही है? हमको पहले 4800 रुपये किस्त दी गई थी उसको खाद बनाने के लिए, जैविक जो है खाद बनाने के लिए। तो उससे हम लोग जैविक खाद बनाते हैं और कुछ हम लोग कंपोस्ट खाद भी डालते हैं इसमें, और दोनों खाद डाल के अच्छा पैदावार मिलता है सर इस खेती में। और सरकार के द्वारा अनुदान भी मिल रहा है हम लोगों को। पहली किस्त मिल चुकी है, दूसरी किस्त भी मिल चुकी है 4000 रुपये की, और आगे भी मिलेगी। क्या आप और इसमें सुविधाएं प्रशासन और सरकार द्वारा चाहते हैं जिससे इसको और अच्छे से आप खेती को कर सकें? सरकार से यही अपेक्षा चाहते हैं कि सर जो है हमारे यहाँ कोई छोटी सी फैक्ट्री भी लग जाए तो हम लोगों को और सहूलियत हो जाए। हाँ, जो है वो फैक्ट्री लग जाएगी तो हम किसान ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं अपना वो पाउडर बना के और जो है मार्केट में बेचेंगे। ये चाहते हैं सर कि कोई ऐसा उत्पाद लग जाए कि जिससे पिसाई के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़े। कोई छोटी सी फैक्ट्री हो कि जिससे हल्दी यहीं पिसन लगवे, 2-4 ग्राम के बीच में एक कोई फैक्ट्री हो जिससे हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। अभी जो है इसकी जो है जब इसको आप उगाते हो तो इसको बेचने के लिए कहाँ पर जाते हैं? बेचने के लिए तालबेट जाना पड़ता है, सुखड़ी बिकती है। जनपद में ही बेचना पड़ता है? हाँ, मंडियों में जाना पड़ता है? मंडी तालबेट है इसकी और बरुआ सागर है तो दूर पड़ती है और इसके नहीं, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। पिसाई के लिए क्या और योजना? पिसाई के लिए कोई छोटी सी फैक्ट्री हो जिसमें 4-5 ग्राम पंचायत के बीच में एक फैक्ट्री हो जहां हम लोग उसका लाभ ले सकें। ललितपुर जिले में तालबेट क्षेत्र है, इसमें हल्दी के उत्पादन के लिए जमीन देखी गई है। उससे ललितपुर के जिले वासियों को बहुत लाभ होगा, किसानों को बहुत आय होगी और बाहर का जो व्यापारी आएगा उससे ललितपुर जिले की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ललितपुर के व्यापारी कहाँ इसको देखते हैं? फायदे भी किस स्तर को देखते हैं? जब यहाँ उत्पादन होगा तो यहाँ दाम कम रहेंगे और अधिक मात्रा में बिकेंगे। फिलहाल सरकार की योजना एक जिला एक प्रोडक्ट से किसानों से लेकर गांव के लोगों की आय दुगनी हो रही है। एक जिला एक उत्पाद जो प्रधानमंत्री की लाभकारी योजना है, जहां पर किसानों को एक जिले में एक खेती करने के एक उत्पाद के लिए चुना गया है। तो वहीं ललितपुर की बात की जाए तो ललितपुर के लिए हल्दी के लिए
प्रधानमंत्री की लाभकारी योजना के लिए चुना गया है, जहां पर सरकार की और प्रशासन की मदद के अनुदान के तहत यहाँ किसानों को हल्दी की खेती के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो वहीं पर यहाँ देखा जाए ललितपुर के अंदर तो हल्दी की खेती के लिए किसानों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम अभी अपनी टीम के साथ ललितपुर के दर्जनों गांव में गए, जहां पर किसान हल्दी की खेती कर रहे हैं। वहां पर किसानों से जाकर बात की गई तो किसानों का कहना है कि इस हल्दी की खेती से उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों की दुगनी आय होगी, तो यहाँ ललितपुर के अंदर जब एक जिला एक उत्पाद के तहत जो योजना चलाई जा रही है, उसमें किसानों को यहाँ जब किसानों से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे लिए दोगुनी आय का यहाँ पर हल्दी से काफ़ी फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं पर एक जिला एक उत्पाद के तहत जनपद में जो हल्दी की खेती कराई जा रही है, उसको लेकर जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश में जनपद का नाम होगा और वहीं पर किसानों की दोगुनी आय देखने को मिल रही है।